हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, आप लोग जो थंबनेल देख के आए होंगे वीडियो का, तो ये वीडियो उन्हीं लोग देखिए जो इस साल बीएससी फाइनल ईयर में है। बीएससी फाइनल ईयर दे रहे होंगे, ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है ना। और वो भी फाइनल ईयर में मैथ्स बैकग्राउंड वाले होंगे, बायोलॉजी वालों के लिए वीडियो नहीं है। और इस वीडियो को अनुरोध है आपसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स में, सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ईयर वाले बच्चे, जो बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं, बिलासपुर विश्वविद्यालय जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो गया है, रायगढ़ विश्वविद्यालय यानी नंद कुमार पटेल जी जो हैं उनके नाम पे है नंद कुमार विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय और रविशंकर विश्वविद्यालय वाले बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा बुक और कौन कौन से यूनिट से पढ़ना है। वैसे तो पढ़ना पूरा रहता है सिलेबस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन स्थिति ऐसी भयावह हो जाती है एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, 10-15 दिन पहले, कि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हम कवर कैसे करें। तो आपको उस यूनिट को पहले पढ़ना है जो आसान है और जिसमें से आप आसानी से 10 नंबर उठा सकते हो। आप लोग ये तीसरा साल है आपका पेपर देते, पर आपको सब पता है क्या यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी मैं एक बार बताना उचित समझूंगा। इसलिए बताना उचित समझूंगा क्योंकि आपने पिछले 2-3 साल से पेपर ऑनलाइन दिया है, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम का ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप बस क्लास ज्वाइन किए थे, कॉलेज में एडमिशन लेके फीस दिए थे, लेकिन आप उस तरीके से प्रॉपर पढ़ नहीं पाए जैसे पहले के बच्चे पढ़ा करते थे, ठीक है। तो देखिए, आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में 3 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ठीक है ना। तो तीनों पेपर मिला के पहला जो पेपर है वो आपका विश्लेषण, एनालिसिस, ठीक है। सेकंड पेपर आपका अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और तीसरा पेपर ध्यान रखेंगे, आप सबको पता होगा, तीसरा पेपर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब है 2-3 आपको ऑप्शन दिया जाता है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो। जैसे एक पेपर होता है डिस्क्रीट विविक्त गणित, कई लोग सी न्यूमेरिकल, मतलब कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं कंप्यूटर वाले लेते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर वाला भी रहता है ना। तो ऐसे 2-3 ऑप्शन होते हैं जिसको ज़्यादातर बच्चे विविक्त गणित लेते हैं, जिसको हिंदी में विविक्त गणित, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और जनरली इसको लेना ज़्यादा फायदेमंद, वैसे तो आपके ऊपर है, कॉलेज से कोई दबाव रहता नहीं है कि तीसरा पेपर ऑप्शनल होता है वो कौन सा आप चूज़ कर रहे हो। 2-3 ठो आपको ऑप्शन मिलता है, 3-4 ऑप्शन, लेकिन ज़्यादातर बच्चे डिस्क्रीट ही उठाते हैं, विविक्त गणित, और इसे ही जनरली लेना चाहिए क्योंकि ये फायदेमंद होता है। इन फ्यूचर आपको एमएससी करना होगा तो उसमें भी एक पेपर आपका विविक्त गणित डिस्क्रीट का हो जाता है, तो वो फायदेमंद रहता है। क्लियर है। बाकी और कंप्यूटर साइंस और भी कई सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, उसको भी ले सकते हो, वो आपकी रुचि के ऊपर रहता है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये सब चीज़ें पता है कि जो पहला पेपर होता है एनालिसिस, उसमें टोटल 5 यूनिट होता है। कितना यूनिट? 5, ठीक है ना। टोटल कितना यूनिट होता है? 5। वैसे ही सेकेंड पेपर में भी 5 यूनिट होता है टोटल, और थर्ड पेपर में भी टोटल कितना यूनिट होता है? 5 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया? टोटल मिला के आपका हो गया 150 यूनिट। टोटल 5-5 यूनिट मिला के 15 यूनिट। कितना यूनिट? 15। और हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ये सब चीज़ें आपको पता होंगी कि जो 10वीं 12वीं क्लास में जैसा एग्ज़ाम होता था कि पूरा मिक्स रहता था, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर में क्वेश्चन, वैसे नहीं पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर में सामने लिखे रहता है यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, और हर यूनिट में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि 2 बना लो और 2 छोड़ दो।
या 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि एक छोड़ दीजिए बाकी 2 बना लीजिए। इसी प्रकार से पैटर्न आता है क्वेश्चन जनरली। यानी इतना समझ जाइए, अगर आपको 2 क्वेश्चन बनाने को बोला है, 2 क्वेश्चन छोड़ने को बोला है, तो एक एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। यानी हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल अगर पहला जो पेपर है एनालिसिस विश्लेषण, उसमें 5 यूनिट है, तो हर यूनिट का 10-10 नंबर मिला के टोटल 50 मार्क्स का पेपर होता है। कितने नंबर का? 50। ये सब पता है, थोड़ा सुन लीजिए बस मेरी बातों को, कुछ और स्पेशल चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कितने नंबर का होता है? 50 मार्क्स। 50 50 50 टोटल मिला के 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और 150 में आपको सब मिला के 50 लाना होता है। कितना लाना होता है? 50। यानी इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि आपको तीनों पेपर में अलग अलग पास होना है। नहीं, तीनों में अलग अलग पास नहीं होना होता है, बल्कि तीनों मिला के जो 150 नंबर का पेपर होगा उसमें सब मिला के 50 नंबर लाना है। 50 नंबर ले आए तो आप पास हो जाओगे, वरना फेल। अब आपको ये भी पता है कि जैसे पहला पेपर हुआ, पहला पेपर में मान लीजिए आप 10 नंबर लाए, दूसरा पेपर में मान लीजिए 5 नंबर पाए, बाकी 45 नंबर का गलत बना दिए, ठीक है ना। और तीसरा पेपर में मान लीजिए आप कितना नंबर पा गए? 40 नंबर। टोटल मिला कितना हुआ? 10, 5, 15 और 40 कितना हो गया? 50, 55 नंबर। तो 55 मार्क्स आपका हो गया। 55 मार्क्स हो गया मतलब 50 से ऊपर हो गया, पास हो गए। मतलब ये आपको समझ जाना चाहिए कि हर पेपर में अलग अलग पास नहीं होना है। उससे कोई मतलब नहीं होता है कि हर पेपर में आप कितना कितना नंबर पाए, बशर्ते तीनों मिला के आपका कितना होना चाहिए? 50 नंबर होना चाहिए। ये सब आपको पता है। लेकिन आप वीडियो को देख इसलिए रहे हो क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा यूनिट को पहले पढ़ा जाए। ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जो ज़्यादा आसान है, जिसे आसानी से जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कहने का मतलब देखिए, सिलेबस तो आपका बहुत बड़ा है, हर यूनिट अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उस यूनिट को पहले पढ़ा जाए जो बड़ा तो है लेकिन जल्दी जल्दी हम कर सके, हमको आसानी से चीज़ें समझ में आए। ऐसे यूनिट को पढ़ने को मत बैठिएगा शुरुआत में जो बहुत टफ है, जिसमें का एक थ्योरम को पढ़ने में ही दिन भर लग रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और आपसे एक अनुरोध और भी है कि ये वीडियो सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, ईयर वाले बच्चों के लिए है जो ईयर वाले पेपर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ इस साल फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उनको ये जानकारी पहुंच सके कि कौन कौन सा यूनिट आसान है, किसको किसको पहले पढ़ा जाए। देखिए, जब आप मैथ्स पढ़ने को बैठेंगे और मान लीजिए आपके पास 15-20 दिन का समय बचा है, वैसे तो पढ़ना पूरा है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन पास होने का तरीका देखिए कि जिसमें पास नहीं बल्कि पास से थोड़ा ऊपर ठीक ठाक नंबर आ जाए। ठीक ठाक कहने का मतलब है 70 से लेके 80 के बीच नंबर आपका आ जाए, फेल होने वाली स्थिति ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट पेपर बोलते हो, जिसका बुक का नाम है विश्लेषण, एनालिसिस, उसका आप यूनिट नंबर 3 को पहले पढ़िएगा। ये 3rd यूनिट ऐसा है, इसे आसानी से कोई भी बच्चा समझ सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। कौन सा यूनिट को मैं बोला? यूनिट नंबर 3rd। कौन सा पेपर? विश्लेषण, एनालिसिस का, ठीक है। यूनिट 3rd पढ़ने के बाद आप इसमें यूनिट नंबर 2 को पढ़ लीजिएगा, सॉरी फर्स्ट को, 2 को कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूनिट नंबर 2 को। और उसके बाद समय बचे तो यूनिट नंबर 1 को पढ़िएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो विश्लेषण जो बुक है एनालिसिस, उसका यूनिट नंबर 4 और 5 को करने की कोशिश अभी मत कीजिएगा, वो बहुत लेंदी है, आपका समय ज़्यादा खराब होगा। पढ़ना है उसको, लेकिन इसको पहले पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 4 और 5 को छोड़ के सीधा आप 3rd पेपर में आइएगा। 3rd पेपर डिस्क्रीट मैथ्स, विविक्त गणित। 3rd पेपर में आपका यूनिट नंबर 1 बहुत आसान है, देखोगे तो बिल्कुल मजाक जैसा लगेगा, इतना आसान है। यूनिट नंबर 2 देख लीजिएगा, वो भी बहुत आसान है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 के बजाय पहले 5 को पढ़िएगा। कौन कौन सा यूनिट में बोला? यूनिट नंबर 1 को पहले पढ़िए, चलिए 2nd को भी छोड़ दीजिए, वो भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 को पढ़िएगा। कौन सा यूनिट को? 5 को, इतना पहले पढ़िए। कौन सा पेपर का मैं बोला? इसको पहले पढ़ेंगे आप, विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस का यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 पढ़ लीजिए। 3rd पेपर में आइए, 3rd पेपर में यूनिट नंबर 1 पढ़िए और 5 को पढ़िए। 2nd, 3rd, 4 को अभी छोड़ दीजिएगा, उसको नहीं पढ़ना अभी,
अभी छोड़ देना मतलब पढ़ना है, लेकिन पहले ये जो बता रहा हूँ उसको पहले पढ़िए आप। इसके बाद जो है, इस थर्ड लिख दिया, हम माफ कीजिएगा, सेकंड पेपर जो है आपका अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसका कभी भी धोखे से यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड को मत उठाइएगा। मैं वार्न कर रहा हूं आपको, सतर्क कर रहा हूं। वार्न करने का मतलब धमकी दे रहा हूं एक तरीके से आपको मैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 को नहीं पढ़ना शुरू में, मतलब नहीं पढ़ना। आप जब भी चालू करो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर 3 से ही चालू कीजिएगा, या 3 नहीं तो कम से कम 5 को पहले पढ़िए। चलिए 5 को पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूनिट नंबर 5 कौन सा पेपर में बोला? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूनिट नंबर 5 सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद आप पढ़िए यूनिट नंबर 3। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 ही बेस है। यूनिट नंबर 5 के बाद यूनिट नंबर 3 पढ़िएगा। यूनिट नंबर 3 पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 4 को पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है मामला। और यूनिट नंबर 4 जब हो जाए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसके बाद फिर आप इसमें का यूनिट नंबर 2 को और यूनिट नंबर 4 को पढ़िएगा। ये पढ़ने का सही क्रम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। आप मेरी बात पे विश्वास तब तक नहीं करोगे जब तक मेरे पढ़ के नहीं देखोगे आप। ठीक है? मेरा वीडियो जिन लोग बच्चे लोग देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 15 यूनिट में 2 से 3 यूनिट को ही पढ़े होगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े होगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं क्या क्या बोला, सबसे पहले आप जब बीएससी फाइनल मैथ्स पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर से पहले भी पढ़ना चाहोगे, थर्ड पेपर पढ़िए। अगर आप डिस्क्रीट मैथ्स लिए हो और अगर आप अपनी रुचि के हिसाब से दूसरा कुछ टॉपिक लिए हो, थर्ड पेपर को पहले पढ़ लीजिएगा। अगर आपने डिस्क्रीट मैथ्स लिया है तो डिस्क्रीट मैथ्स में पहले यूनिट नंबर 1 को पढ़िए और उसके बाद यूनिट नंबर 5 को पढ़िए। उसके बाद होल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड पेपर का कोई भी दूसरा यूनिट मत पढ़िएगा प्लीज़। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 को बाद में पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में आओगे तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहली बात यूनिट नंबर 3 को पढ़िएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 को पढ़ सकते हैं। कौन सा पेपर? फर्स्ट पेपर। उसके बाद अगर आप सेकंड पेपर पढ़ना चाह रहे हैं तो सेकंड पेपर में सबसे पहली बात यूनिट नंबर 5 को पढ़िएगा। वो नॉर्म वाला है। कौन सा वाला? नॉर्म वाला, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है यूनिट नंबर 3 को पढ़िए। अगर आपका यूनिट नंबर 3 भी बहुत बड़ा है, अगर आपको लगता है यूनिट नंबर 3 में पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो यूनिट नंबर 3 में जो है ना वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, उसमें भी पार्ट फर्स्ट को पढ़ लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में 4 थ्योरम हैं। कितने थ्योरम? 4 थ्योरम। इन 4 थ्योरम में एक थ्योरम छपा छुपाया रहता है एग्जाम हॉल में। अगर आपका किस्मत ज़्यादा ही खराब है तभी नहीं आएगा, नहीं तो जनरली पूछता है। कौन सा मैं बोला? यूनिट नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट में 4 थ्योरम है शुरुआत में, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। जब यूनिट नंबर 3 हो जाए तो यूनिट नंबर 4 को पढ़िएगा। यूनिट नंबर 4 हो जाए उसके बाद सेकंड पेपर में और मत पढ़िएगा अभी फिलहाल। सेकंड पेपर में उसके बाद अभी आपको नहीं पढ़ना है। इसका जो यूनिट नंबर कौन सा बोला? यूनिट नंबर 1 और सेकंड को आपको लास्ट में देखना है, ठीक है ना। जब ये हो जाए तब फिर आप थर्ड पेपर में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 को पढ़िएगा। तो मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दिया कि फर्स्ट पेपर में सबसे पहली बार यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 को पढ़िएगा, फिर रोक दीजिएगा। थर्ड पेपर में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4 को पढ़िएगा, उसके बाद रोक दीजिएगा। उसके बाद सेकंड पेपर में यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3, उसके बाद यूनिट नंबर 4 को पढ़ेंगे, फिर रोक दीजिएगा। फिर यूनिट नंबर 3 में फिर वापस आके यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 को पढ़िएगा। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 को मैं आपको कह रहा हूं इस पेपर का 5वां, तीसरा और चौथा को पढ़ने के बाद पढ़िएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 में जो जो बातें दी गई हैं वो इस पेपर का अमुक यूनिट को पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। खास तौर से थर्ड यूनिट जब पढ़े रहोगे ना तब ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है मामला। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ने का सही क्रम बता दिया। जब इतना आप पढ़ लोगे उसके बाद बाकी यूनिट को करते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको पढ़ने का सिस्टम तरीका बता दिया। तो बताइए फर्स्ट पेपर जो एनालिसिस है, विश्लेषण, उसमें यूनिट 3, यूनिट 2 और यूनिट 1 को पढ़ने में टोटल आपने 3 यूनिट को पढ़ा, मतलब आपने 30 मार्क्स का, कितने नंबर का? 30 मार्क्स का कहानी खत्म कर लिया। 30 मार्क्स आपका बन जाएगा इसमें से। सेकंड पेपर में 3 यूनिट पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, 5वां, तीसरा और चौथा, इसमें कितना नंबर का बन जाएगा? 30 नंबर का बन जाएगा, ठीक है ना।
और यूनिट थर्ड पेपर जो है उसमें यूनिट फर्स्ट 5 और 2 और 4 को पढ़ने के बाद इसमें कितना नंबर का बन गया, 40 मार्क्स का। तो इन 40 मार्क्स में कितना हो गया, देखिए 30 दूनी 60 और 60 40 कितना हो गया, 100। तो आपने 100 मार्क्स का पढ़ाई कर लिया। 100 मार्क्स में 70 नंबर आराम से उड़ जाएगा। कितना नंबर, 70 नंबर, ठीक है ना। तो इस यूनिट को पहले पढ़िएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, उसके बाद बाकी तो पढ़ना ही है आपको पूरा पूरा, उससे तो बच नहीं सकते। लेकिन अगर आपका स्थिति यह है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा पता नहीं चल पा रहा है, तो अमुक अमुक यूनिट को पहले पढ़िए, उसके बाद बाकी को पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूं कुछ पढ़ाई में, तो मैं आपको बहुत सस्ते लेवल पे 50 रुपये 100 रुपये के बेस पे आपको यूनिट का वीडियो दे दूंगा। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसको आप वीडियो को इसी क्रम में देखिएगा जिस क्रम में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। और आपका इतना पूरा विश्वास है मेरा वीडियो देखने के बाद कि 70-75 नंबर आप उठा लोगे पासिंग मार्क्स का, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉलेज का पेपर इस साल पूरी स्थिति बन रही है कि पेपर ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन हो जाए तब तो फिर मज़ा ही मज़ा है, मौज ही मौज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पेपर कहीं ऑफलाइन हो गया तो भयावह स्थिति होगी, क्योंकि बच्चे 2 साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का आदी हो चुके हैं। बेसिक आप लोगों का बहुत ख़राब है ना, रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा, ऐसा मैं पूरा अनुमान लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों का जिस स्थिति से पढ़ाई चल रहा है ना, बहुत ख़राब है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करूं, तो आप मुझे 2 नंबर दे रहा हूं आपको, 8234032284, 8234032284। और एक नंबर और है, अगर इसमें फ़ोन ना लगे तो 9131697273, 9131697273, इन दोनों नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। हम आपको 7-8 यूनिट का वीडियो दे देंगे, उसको पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनरली आप पास तो हो ही जाएंगे। बाकी ज़्यादा नंबर लाना है तो पूरा यूनिट पढ़िए, 150 में 140 130 नंबर क्यों नहीं आएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, CS भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैथ्स भी है, हिंदी इंग्लिश भी है। तो किसको किसको पढ़ा जाए ये दिक्कत में रहते हैं बच्चे लोग। इसलिए मैं आपको बता दिया कि थर्ड पेपर मैथ्स में इसी क्रम में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि सर हमको गेसिंग पेपर चाहिए और छांटना है, हम ये जितना आप हमें बताए हैं हम उतना पढ़ने की स्थिति में भी नहीं है, तो आप दोनों नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले गेसिंग पेपर निकालेंगे, वो आपको दे देंगे। लेकिन गेसिंग पेपर गेसिंग होता है भाई, है ना। इतना बड़ा सिलेबस है मैथ्स का कि क्वेश्चन छांटना बहुत मुश्किल है। हम आपको एकदम क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन दे दिए छांट के कि बेटा लोग इसको पढ़ लो, और अगर क्वेश्चन नहीं फंसा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बाहर से सेट होकर आया आगे पीछे आता है, तो वो फेल होने वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए कम से कम आप लोगों को यही कहूँगा कि कम से कम 7 से 8 यूनिट को ऐसा पढ़िए कि उसमें हर यूनिट से पता है आपको 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर यूनिट से 10-10 नंबर उठा के 70-80 नंबर का आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि स्थिति ना भयावह हो, ठीक है ना। बाकी और कोई समस्या है तो आप मुझे इसमें कॉल मैसेज कर लीजिएगा। और इस वीडियो को कम से कम अपने उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो आपके साथ इस साल BSc फाइनल दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये सारी चीज़ें अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। पिछले 9 साल से मैं BSc मैथ्स को ही पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव आपसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से कुछ गेसिंग मत करिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ 9 साल का अनुभव है, वैसे तो 14-15 साल का है, क्योंकि हम खुद भी BSc MSc किए हैं, और 9 साल के बाद कोचिंग, तो मिला लीजिए 14-15 साल जो हो रहा है। तो आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसी यूनिट को पहले पढ़िए जो ज़्यादा आसान है। आप लोग जो परीक्षा सार और परीक्षा बोध या कुंजी जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसमें क्वेश्चन पूरा मिक्स रहता है, कॉन्सेप्ट रेडी नहीं हो पाता है। कॉन्सेप्ट मतलब मैथ्स को पढ़ने के लिए भी कॉन्सेप्ट चाहिए। आप डायरेक्ट कुंजी गाइड उठाएंगे, उसमें क्वेश्चन मिक्स रहता है, आपको उस तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा जिस तरीके से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को आप ही बताइए कितना रटोगे। क्वेश्चन रटने की भी क्षमता होती है, आप 15-20 क्वेश्चन रट लोगे, आप 200-400 क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप रट नहीं पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए। मैं जिस तरीके से आपको बताया हूँ उस यूनिट को पहले पढ़िए। अगर उसमें भी आपको दिक्कत जाता है, आप हमें कॉल मैसेज करिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा विश्वास है पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।